वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक बाय जेसी लिवरमोर। ये बेहतरीन किताब है, फंडामेंटल के एनालिसिस के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। तो स्टॉक के कैरेक्टर को कैसे समझना है, तो यहाँ पर आता है, देखिए चैप्टर 5। इसमें लेखक बताते हैं पिवटल पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? एक निर्णायक बिंदु। निर्णायक बिंदु यानी कि निर्णायक प्राइस। जैसे कि हो सकता है ये 50 रुपये का लेवल हो गया, 100 रुपये का लेवल हो गया, 150 का हो गया, 200 का हो गया। या फिर आप इसे चार्ट के माध्यम से बोल सकते हैं। जैसे प्राइस एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो ये निर्णायक पॉइंट को ब्रेक करता है, तो इस पॉइंट पर हमें बाई करना है। दूसरा हो सकता है यहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो ये आपका निर्णायक पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं, इसे आप ट्रेड लाइन के अनुसार भी मान सकते हैं, चाहे आप इसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के आधार पर भी मान सकते हैं। तो ये निर्णायक पॉइंट जहाँ से प्राइस जो है ना वापस नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसे सेल करते हो, चाहे आप उसे बाई करते हो, ठीक है। तो ये निर्णायक पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को लेखक यहाँ पर निर्णायक पॉइंट बोला गया है। जहाँ से आप बाइंग करेंगे चाहे सेल करेंगे, तो उस प्राइस से माल जो है ना प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि यदि मार्केट में आप बने रहते हैं, तो जिस तरीक़ा से यहाँ पर बोलते हैं कि यदि आप मार्केट के समय में इंतज़ार करते हैं, तो वो आपको ना एक पॉजिटिव ट्रिप भी देगा कि कब आपको वहाँ पर एंट्री करना है, और उसमें आप पेशेंस बनाए रखते हैं, तो वो साथ ही साथ आपको बताएगा भी कहाँ पर आपको गेट आउट होना है, कि कहाँ पर आपको निकलना है। देखिए, तो रोम जो ना एक दिन में नहीं बनाया गया था। कोई भी रियल मोमेंटम जो होता है ना, वो एक दिन में और एक सप्ताह में ख़त्म नहीं होता, उससे कम से कम 48 घंटे का समय लगता है। ये लेखक का कहना है कि जो भी बड़ा मार्केट का ट्रेंड चलता है ना, वो एक हफ्ते का नहीं होता, ना ही एक दिन का नहीं होता। वो बड़ा मोमेंटम लेता है, कम से कम 48 आवर्स लेता है उस चाल को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि ये बुलिश और बेरिश का वर्ड का उपयोग नहीं करते थे, ये मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो उनका जो सफलता का रहस्य है, टाइमिंग, मनी मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल का, ये 35 ईयर्स स्टडी किया है उन्होंने अपने सिद्धांतों को, ठीक है। तभी ये नतीजों पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर पिवट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि पिवट पॉइंट एक निर्णायक बिंदु है, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो, चाहे वो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हो, ट्रेड लाइन सपोर्ट हो, चाहे वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो, चाहे प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट हो। ये एक चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये निर्णायक पॉइंट है। वहाँ पर ही आपको बाई करना चाहिए और सेल करना चाहिए। अगला पॉइंट जो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि यदि कोई प्राइस जो है ना पिवट यानी कि एक निर्णायक पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, एक निर्णायक पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो ये डेंजर सिग्नल देता है, ठीक है। यहाँ से जोरदार तरीके से रिवर्स हो सकता है, चाहे वो सेल साइड के लिए हो, चाहे वो ऊपर साइड के लिए हो। तो कोई भी निर्णायक पॉइंट पर नहीं पहुँच पा रहा है, उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से रिवर्सल देने को तैयार रहता है। अगला पॉइंट जो लेखक यहाँ पर बताते हैं, देखिए कीपिंग स्टॉक प्राइस रिकॉर्ड। देखिए, कभी भी जिस भाव पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके पिछले हिस्ट्री को देखिए, वहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है या फिर टाइम एलिमेंट के बारे में बताया गया है। जो भी भाव पर आपको मिलेगा, वहाँ पर जो भी पिवटल पॉइंट, निर्णायक पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट जो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपके खुद के रिकॉर्ड का स्टडी करना पड़ेगा कि कब आप वहाँ पर एंटरिंग करेंगे, कब वहाँ पर एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो आपको अपना नोट्स बनाना है कि उस भाव पर, उस निर्णायक पॉइंट पर आप वहाँ पर डिसीजन लेंगे, और जो डिसीजन लेंगे वो सही निकलता है कि गलत निकलता है, तो इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे। देखिए, यदि आप खुद का डिस्कवरी करते हैं, खुद के एनालिसिस का, खुद के पेशेंस का आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो बाज़ार है ना, यानी कि आपका जो थिंकिंग लेवल है ना, वो ट्रेंड की तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप साथ ही साथ डेंजर को भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये बाज़ार कैसे बिहेव करता है। तो आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो ट्रेंड में ऊपर की तरफ चलता जाएगा। तो ये 5वें लेसन्स में यही सीखने को मिलता है कि हमें एक निर्णायक बिंदु पर, एक निर्णायक प्राइस पर ही हमें ट्रेड करना चाहिए, जिसे पिवटल पॉइंट बोला गया है, ठीक है। तो ये 5वें लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।